Assalamu alaikum. This is Mehreen Mushtaaq Qazi from the channel Wisdom with MMK. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक छोटी सी बात करूंगी, अपनी वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। आज मैं अपनी बात करूंगी, आपकी बात करूंगी कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यही मेरे चैनल का मकसद है। पॉजिटिविटी के साथ कैसे अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करके। तो आज मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी आपको, जिससे आप अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को होल्ड करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आसपास की सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और सेशन के आखिर में मैं एक छोटा सा क्लिप आपको रेकी सेंड करूंगी, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस ऐड होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं मेहरीन मुश्ताक होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ, जो वर्क करती है आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट पे। जिस तरह से मैंने चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, जिस तरह से रेकी ने मेरी जिंदगी में चेंजेस लाए, उसी तरह से मैं आप लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो आइए बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमें हर नेमत दी। सबसे पहले तो उस रब का शुक्र, एक एक निवाले पे उस रब का शुक्र अदा कीजिए। देखिए, हम खाना खाते हैं, हमें उसका टेस्ट महसूस नहीं होता। हम पानी पीते हैं, हमें उसका टेस्ट महसूस नहीं होता। बस हम खाते हैं और चले जाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं। अगर वो पानी का घूंट और उस खाने का निवाला, उसका एक एक निवाले पे हमें उसका टेस्ट महसूस हो, हम पानी को भी टेस्ट महसूस करके शुक्र अदा करके पिए, तो हमारी जिंदगी में कितना चेंज आएगा, ये आपकी सोच है। जिंदगी गुजारना बहुत आसान है, हम खुद इसको गंभीर करते हैं, हम खुद इसको मुश्किल बनाते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों में बह के, नफ्से अम्मारा में घुस के, उसको इम्पोर्टेंस देके, उसको बढ़ावा देके, उसको ना मार के, हम अपनी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन करते चले जाते हैं। हम अपना जो लगाम होती है वो शैतान के हाथ में दे देते हैं और उसी की बात सुनते हैं। शैतान तो हमारे साथ ही है, किसी ने इस चीज को डिनाई करना ही नहीं है। वो तो हमारे साथ ही बैठा हुआ है, मुसलसल हमारे कान में खुस किए जा रहा है। हमें हर चीज अच्छी से रोकता है ताकि हम अल्लाह के करीब ना जा सके, क्योंकि ये शैतान और अल्लाह की एक जंग है ना, एक बहस है। उसने चैलेंज लिया था कि मैं इंसान को भड़काऊंगा, और अल्लाह ने कहा था मेरा इंसान नहीं भड़केगा, जिसको मैंने पैदा किया। हमें किसने पैदा किया? हमारे रब ने पैदा किया। और हम उस शैतान के बहकावे में आ जाते हैं जिसको उस रब ने पैदा किया। तो उसके करीब मत जाइए, उसकी बात मत सुनिए, अपने रब की बात सुनिए, जो आपके रब ने आपसे कहा है, और वो आपसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है। जिंदगी बहुत आसान है, उसको गुजारने का तरीका सीखिए, सब्र के साथ, सुकून के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारे मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? उसको सॉल्व ऐसे किया जाता है कि उस पे उस वक्त रिएक्ट करके, परेशान होके और चलना नहीं शुरू कर देना, रिएक्शन नहीं शुरू कर देना, चिड़चिड़ा नहीं होना आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, बात नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे नहीं निकालनी। सब्र रखना है, सब्र रखना है आपको सुकून से रहना है। आपको सोचना है कि ये सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसकी मिसाल आप उस दलदल से लेते हैं कि जिस दलदल में एक दफा पैर इंसान का फंस जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में ये सीन जरूर देखा होगा कि दलदल है और उसमें लोग अंदर जाते जा रहे हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सारी कीचड़ भरी हुई है और वहां पे कोई बेस नहीं है जिसपे आपका पैर पड़े और आप वहां पे खड़े हो सकें। वो अंदर आहिस्ता इस तरह से पानी आपको अंदर ले जाता है, उसी तरह कीचड़ अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको अंदर ले जाती है।
तो वो कीचड़ में किस तरह से सरवाइव करना है, आपको हिलना जुलना नहीं है। अगर पानी में भी इंसान गिर जाता है तो अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो तो वो आपको सतह पे ले आता है। और अगर कीचड़ में इंसान गिर जाता है, दलदल में गिर जाता है, तो उसने हिलना नहीं है। वो जितना मूव करेगा उतनी तेजी से अंदर जाएगा, क्योंकि मूवमेंट से कीचड़ इधर उधर होगी और वो आपको अंदर लेके चला जाएगा। तो इसी तरह हालात भी एक कीचड़, एक दलदल है, जिसमें आप जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे, जितना ज्यादा मूवमेंट करोगे, उतने ज्यादा और ज्यादा इंटेंगल होते चले जाओगे। इनफैक्ट आपकी सोच समझ भी माउफ होती चली जाएगी। तो बेहतर यही है कि उस वक्त आप रिलैक्स रहो, अपने हॉर्सेस को होल्ड करो, अपने आप को पीस में लेकर आओ, अपने आप को सुकून में लेकर आओ। टेंशन नहीं लेनी है। वो हालात, आपका जो जहन है वो आपको गाइड करेगा कि आपको उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। क्योंकि मैं कितनी मिसालें यहाँ पे दूंगी, बहुत सारी मिसालें, करोड़ों मिसालें, कितनी मिसालें मैं यहाँ पे दूंगी। तो वो जो सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हो ना, उसमें से निकलना सिर्फ आपका काम है। हाँ, आपको अगर लगता है कि कोई इंसान आपको बेहतर मशवरा दे सकता है तो आप उससे बात कीजिए, वरना बात मत कीजिए। क्योंकि आपका ही दिमाग सबसे ज्यादा आपका दोस्त है और आपकी सिचुएशन को बेहतर समझता है, और आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन हल आपका दिमाग ही देगा। तो आप दूसरों से मशवरा मत कीजिए, खुद उस चीज को हल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये आजमाया है कि जहां आप फंसते हो, आपको गलत मशवरे मिलते हैं, लोग एंजॉय करते हैं आपकी सिचुएशन को, लोग मजे लेते हैं आपकी सिचुएशन को, लोगों को मजा आता है। और फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया यार, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो आप सोचते हैं यार उसने तो कहा था ऐसा करो। ये वो वाली मिसाल है कि चोर को बोलो चोरी करे और पुलिस वालों को फोन कर दो कि यहाँ पे चोरी होने वाली है। ऐसे भी लोग होते, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। तो बुरे वक्त से या प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं, शुक्र के साथ खाएं, सब्र के साथ खाएं, हर चीज अपने वक्त पे हो जाएगी। अच्छा, कोशिश कीजिए कि दीजिए, गिविंग, रिटर्न को एक्सपेक्ट मत कीजिए। जिस दिन आपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा कि इसने मुझे रिटर्न नहीं दिया। वो सबकॉन्शियस आपको मुसलसल तंग करेगा, और जब तक आपको रिटर्न नहीं मिल जाएगा, आपको सुकून से नहीं रहने देगा। तो रिटर्न को एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, आप सिर्फ गिविंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हर इंसान जब गिविंग पे कॉन्सेंट्रेशन शुरू कर देगा तो हर किसी के हुकूक अदा होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं मिलता। बेहतर यही है कि आप गिविंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नमाज पढ़िए, अगर आप मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़िए, अल्लाह पे तवक्कल रखिए, अल्लाह के साथ दोस्ती कीजिए, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। आपके दिमाग से बड़ा गाइड कोई नहीं है, और गाइडेंस अल्लाह आपके दिमाग के थ्रू आपको देता है। अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने एक वीडियो में आपको माइंड एक्सरसाइज बताई है, जिसके प्रैक्टिस से हम बहुत सारी चीजें अपनी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अपने ऊपर होल्ड करने की एक एक्सरसाइज है। जो अपने ऊपर होल्ड कैसे किया जाता है, अपने ऊपर काबू कैसे पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस है वो। तो जब अपने ऊपर काबू पा लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नेचर के करीब रहिए, जितना ज्यादा ग्रीन के करीब रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लोगों को माफ कीजिए, लोगों को सजाएं मत दीजिए। हम क्या पता उनसे बहुत ज्यादा गुनहगार हो, हम क्या पता उनसे बहुत ज्यादा बेकार लोग हों, वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हो। उनकी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो हमें नहीं नजर आ रही, हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन हम जो चीज नोटिस कर रहे हैं वो चीज है उनकी बज़ाहिर दिखने वाली चीज जो वो शो कर रहे हैं, और अंदर जो उनके छुपा हुआ टैलेंट है या अंदर जो अच्छाई उनकी छुपी हुई है वो हमें नहीं दिख रही। तो क्या पता हम उनसे बुरे हों। तो बेहतर ये है कि दूसरे को जज मत कीजिए, दूसरे को माफ करो, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह भी आपको माफ करे। मेरी बात समझ आ रही है? लोगों पे रहम खाइए, दूसरे को बुरा भला मत पूछिए।
दूसरे को जितना बुरा भला बोलेंगे, आपके अल्फाज जो हैं वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कर्ज मत कीजिए, बददुआएं मत दीजिए। हर चीज एक एनर्जी बन के ऊपर स्टोर हो जाती है और अपनी बारी का वेट करती है। और क्या पता वही बुराई, वही बुरी चीज, वही बुरी एनर्जी आपकी जिंदगी में शामिल होकर आपकी जिंदगी को वर्ष बना दे। कुछ पता नहीं है। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी बारी का पेशेंटली इंतजार करते हैं। तो कामयाबी अगर चाहिए तो अपनी बारी का वेट कीजिए और सब्र के साथ चलिए। रिएक्ट मत कीजिए, नेगेटिव इमोशंस को अपनी जिंदगी में मत हावी होने दीजिए। अपनी जिंदगी को हमेशा पुरसुकून तरीके के साथ, सुकून के साथ, खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। जितनी ज्यादा खुशी और अच्छे गुमान आपकी जिंदगी में शामिल होंगे, उतनी ज्यादा बेहतरी आपकी जिंदगी में आती चली जाएगी। तो हमेशा अच्छा गुमान रखिए, अच्छी सोच रखिए और इन छोटी सी टिप्स के साथ महरीन मुश्ताक को भी इजाजत दीजिए। मेरा चैनल है विजडम विद MM के। अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं महरीन मुश्ताक होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है तो आई एम देयर। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अपना नंबर सेंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे कम्युनिकेशन रहती है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।